Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Beria Model School, PNAD Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Hope all of you are fine and doing well. Let's start our today's lecture. आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड होंगी। जैसा कि हम ऑलरेडी अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। पेज नंबर 16 पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। अब उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 और 5 हम अपनी इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताऊं तो फिर हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि किस वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या किस वर्ड प्रॉब्लम में डिवीजन हो रहा है। इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पहले हम उनको समझ लेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बिल्ड न्यू होम्स। गवर्नमेंट कुछ नए होम बनाना चाहती है, कुछ नए घर बनाना चाहती है फॉर 382 होमलेस फैमिलीज़। 382 होमलेस यानी कि बेघर फैमिलीज़ के लिए जिनके पास घर नहीं है। इफ़ ईच होम कॉस्ट ₹400,960। अगर एक घर की कीमत 400,960 रुपीज़ है, हाउ मच विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत क्या होगी। अब जब हमारे पास 382 होमलेस फैमिलीज़ हैं और वहाँ पर एक होम की कॉस्ट 400,960 रुपीज़ है, तो हमारे पास टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसे मालूम करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन करना होगा। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा या फिर हमें डिवीजन करना होगा। हमें पहले इस सवाल का जवाब मालूम करना है। अब हमारे पास जो सेकंड सम है उसको भी इसी तरह पढ़ लेते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है, इफ़ अ रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 756,840 किलोमीटर इन 240 आवर्स। अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे रॉकेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है 240 आवर्स में, हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि कितने फासला कवर कर लेगा हमारा रॉकेट। यहाँ पर 240 आवर्स का दिया हुआ है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर किया 240 आवर्स में 756,480 किलोमीटर। तो अब 1 आवर का आपसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स में दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। दो अलग सिचुएशंस किस तरह से हैं कि यहाँ पर 382 होम्स की कॉस्ट मालूम करनी है जबकि एक की कॉस्ट दी गई है, और यहाँ पर आपको 240 आवर्स की का डिस्टेंस दे दिया गया है जबकि एक का मालूम करना है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क है, किस प्रॉब्लम में डिवीजन होगा और किस प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको समझने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को पहले समझ लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ की यानी कि डिटेल ऑफ वन इज़ गिवन। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई आपका पेन है, कोई होम है, किसी जगह का डिस्टेंस है, पेंसिल की कॉस्ट है, बुक की कॉस्ट है, कुछ भी चीज़ है, आपको डिटेल ऑफ वन इज़ गिवन। किसी भी एक चीज़ की डिटेल आपको दी जाएगी एंड आस्क फॉर मैनी, और आपसे ज़्यादा के लिए पूछा जाएगा। फॉर इंस्टेंस जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें जैसे कहा गया है कि आपके पास एक होम की कॉस्ट कितनी है 400,960 रुपीज़। यहाँ पर आपको ईच होम कॉस्ट, एक होम की कॉस्ट दे दी गई है आपको, 1 होम कॉस्ट, ठीक है, आपको गिवन है। और आपसे कितनी की पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 382 के लिए पूछा जा रहा है। 1 की दी गई है और आस्क्ड फॉर मेनी, और ज़्यादा का आपसे पूछा जा रहा है। 1 की कॉस्ट कितनी है आपके पास 400,960 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास जो है कॉस्ट जो है आपके पास आपको गिवन है 1 होम की, और आपसे एक से ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। आस्क्ड फॉर मेनी, जब एक की कॉस्ट दी गई हो और ज़्यादा के बारे में पूछा गया हो तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक होम की कॉस्ट जो आपको दी गई है और आपसे जो ज़्यादा होम के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि वो तमाम सम, वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनमें आपको एक की डिटेल दी गई हो और आपसे ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सेम डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन की प्रॉब्लम में बताया गया है डिटेल ऑफ मैनी इज गिवन एंड आस्क्ड फॉर ईच। यहाँ ऑपोजिट है कि आपको ज़्यादा की डिटेल दी जाएगी और आपसे एक के बारे में पूछा जाएगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अगर मैं आपको कहती हूँ, जैसे हमने ये प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ी थी, अगर एक रॉकेट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 756,480 किलोमीटर इन 240 आवर्स,
तो 240 आवर्स डिटेल ऑफ मैनी इज गिवन। 240 आवर्स में डिस्टेंस कितना कवर किया आपके रॉकेट ने? 756,400 किलोमीटर, सॉरी 480 किलोमीटर। सो ये आपके पास डिटेल आपको दी गई है कितने की? मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा की डिटेल आपको दी गई है और आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी इट ट्रैवल इन 1 आवर। एक के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आस्क फॉर 1 या ईच, यानी कि एक के बारे में जब पूछा जाए तो फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ एक के बारे में पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 है इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये जो प्रॉब्लम नंबर हमारी 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है इसमें हम डिवीजन करेंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पेन की कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़, ठीक है। एक की कॉस्ट आपको दी गई है और आपसे मैनी का मतलब ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। अब ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको 10 पेन देती हूँ। एक पेन की कॉस्ट है ₹5 और 10 की कॉस्ट कितनी होगी? जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि डिटेल ऑफ 1 इज़ गिवन एंड आस्क फॉर मैनी, एक की कॉस्ट बताई जाए और ज़्यादा की आपसे पूछी जाए। यहाँ पे भी सेम केस है, एक पेन की बताई जा रही है और 10 पेन की आपसे पूछी जा रही है कॉस्ट, तो आप 5 को 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 5 10s are 50। यहाँ पर क्या हुआ? हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। अब हम सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि 50 केक्स कॉस्ट 100, ठीक है। 50 केक हमने खरीदे हैं, उसकी कॉस्ट है 100, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ प्राइस ऑफ ईच, एक की बताइए प्राइस। 50 कॉस्ट, 50 केक्स, 50 का मतलब क्या है? मेनी, बहुत सारे, एक तो नहीं है। तो डिवीजन में आपको यही सिखाया गया था, डिटेल्स ऑफ मेनी इज गिवन, ज़्यादा की कॉस्ट या ज़्यादा की डिटेल आपको दी जाएगी एंड आस्क फॉर 1 और ईच, और एक के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 100 आपकी कॉस्ट बनी है, कितने केक्स की? 50 केक्स की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 2s are 100, तो आपके पास आंसर आ गया 2। इस तरह से आपके पास एक की प्राइस क्या बनी? 2 प्राइस बनी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, जब भी आपको एक की डिटेल दी जाए और आपसे ज़्यादा के बारे में पूछा जाए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 2 में हो रहा है। आपको एक घर की कीमत बताई गई और आपसे ज़्यादा की कीमत पूछी गई। एक घर की कीमत बता के पूरे प्रोजेक्ट में जो हम 382 हाउस बना रहे हैं होमलेस पीपल के लिए, उनकी कॉस्ट पूछी जा रही है। दैट मीन्स प्रॉब्लम नंबर 2 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, जहाँ पर रॉकेट की बात की जा रही है, डिटेल ऑफ मैनी इज गिवन, इसमें आपको ज़्यादा की डिटेल दे दी गई है कि 240 आवर्स में जो हमारी रॉकेट ने डिस्टेंस कवर किया है वो 756,480 किलोमीटर है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ज़्यादा की यानी कि मैनी की डिटेल दे दी गई है, जबकि आस्क फॉर 1 और ईच, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे। जैसा कि हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रॉब्लम नंबर 5 में हमने डिवीजन करना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपनी दोनों प्रॉब्लम्स का। अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास इंक्लूड, जिसमें गवर्नमेंट हाउस बनाना चाह रही है 382 होमलेस फैमिलीज़ के लिए, और हमारे एक होम की कॉस्ट है 400,960 रुपीज़, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। एक होम की प्राइस आपको दी गई है, आपसे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछी जा रही है। जब एक की डिटेल दी जाएगी और मैनी यानी कि आस्क फॉर मैनी और ज़्यादा के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेटा कलेक्ट करना होगा। डेटा इन 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपके डेटा सबसे पहले गिवन की सूरत में होगा कि आपको सवाल में, प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। रिक्वायर्ड, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे किस चीज़ की डिमांड की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है।
सॉल्यूशन फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो हम अपने इस पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। एंड लास्ट में हम अपना एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हमने क्या चीज़ फाइंड की है और किस तरह कर ली है। ठीक है, सबसे पहले डेटा की हेडिंग डालेंगे। डेटा की हेडिंग के बाद हमारी गिवन की आएगी, इसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर लिखा गया है कि ईच होम कॉस्ट ₹400,960। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे ईच होम कॉस्ट ₹400,960। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास गिवन थी हमने वो लिखी। सेकंड हमें बताया गया कि हमारे पास टोटल हाउसेस हमें कितने बनाने हैं, टोटल हाउस रिक्वायर्ड या टोटल होम्स रिक्वायर्ड फॉर होमलेस फैमिलीज, यानी कि होमलेस फैमिलीज़ के लिए जो हमें टोटल हाउसेस कितने चाहिए, टोटल होम्स कितने चाहिए, 382 होमलेस फैमिलीज़ हैं, तो इतने ही घर चाहिए हमें। ये हमारे पास होम्स हमें इतने बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट में, और ईच होम कॉस्ट और एक होम की कॉस्ट कितनी पड़ रही, इतनी पड़ रही है। रिक्वायर्ड, हमसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो फाइंड, हाउ और इस तरह के वर्ड्स के बाद शुरू होगा, व्हाट, इस तरह के, यानी कि क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो हाउ मच, इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी। ठीक है, आप इस तरह से ये लाइन लिख देंगे कि हमसे रिक्वायर्ड ये है कि हमसे कॉस्ट मांगी जा रही है पूरे प्रोजेक्ट की, यानी कि 382 जो होम्स है, जब पूरे कितने रुपीज़ में या उसका पूरा खर्चा कितना होगा, उसकी पूरी कॉस्ट कितनी होगी। जैसे कि बता चुके हैं कि जब एक की कॉस्ट बताई गई हो, ज़्यादा की आपसे पूछी गई हो, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 400,960 को मल्टीप्लाई करना है 382 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ख्याल रखिएगा कि आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके प्लेस के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ आने चाहिए, जैसे वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, ताकि इजीली आप उसको सॉल्व कर सकें। जो हमारी सबसे पहले वंस के कॉलम में वैल्यू है 2, उसको हम ऊपर तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 zeros आर 0, 2 6 आर 12, 1 मल्टीप्लाई किया, 1 ऊपर कैरी पे चला गया, 2 9s आर 18, 18 में 1 प्लस कर दिया तो हो जाएगा 19, 9, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। फिर 2 zeros आर 0, 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1 आंसर नीचे आ जाएगा। फिर 2 zeros आर 0 और 2 4s आर 8। इस तरह से हमारा 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 2 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। जो हमारी वंस के प्लेस पर थी हमारी वैल्यू 2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसके बाद हम वंस की प्लेस में जो एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। हमने यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ दिया है क्योंकि हमारा वंस की जो प्लेस वाली वैल्यू थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर वंस का कॉलम खाली छोड़ दिया है। अब हम सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 zeros आर 0, 8 6 आर 48, 8 और 1 ऊपर 4 में कैरी चला गया। ठीक है, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 8 9 आर 72, 72 में 4 प्लस कर देंगे तो 76, 6 यहाँ पर आ गया और 7 ऊपर कैरी में चला गया। फिर 8 का टेबल 0 तक पढ़ते हैं। 8 zeros आर 0, 0 में 7 प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 7 आंसर। उसके बाद 8 का टेबल अगेन 0 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 0 है 8 zeros आर 0 और फिर 8 4s आर 32। 32 हम पूरा नीचे इसलिए उतार रहे हैं, 3 कैरी में नहीं जा सकता क्योंकि 4 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें हम 3 को कैरी पर लेकर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेकेंड वैल्यू ख़त्म होती है और इस तरह से हमारी वंस और टेंस दोनों वैल्यूज़ खत्म हो चुकी है, इसलिए हम अब 2 बॉक्सेस खाली छोड़ देंगे, यानी कि 2 कॉलम खाली छोड़ेंगे। रीज़न ये है कि हमारी वंस और टेंस दोनों जो प्लेसेस की वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, इसलिए अब हम दोनों बॉक्सेस खाली छोड़ देंगे। जिससे पहले एक वैल्यू खत्म हुई थी तो एक बॉक्स खाली छोड़ा था, अब 2 वैल्यूज हैं तो हम 2 बॉक्स खाली छोड़े। ठीक है, अब 3 की बारी है। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 zeros आर 0, 3 6 आर 18, 8 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। ख्याल रखिएगा जो थर्ड कैरी है थर्ड नंबर पे उसी को से प्लस करना है हमने अब। इसी तरह से फिर 3 9s आर 27, 27 में ये वाला 1 प्लस कर देंगे जो हमने अभी ऊपर लगाया था तो 28, 8 और 1 ऊपर चला जाएगा 2, 2 ऊपर कैरी में चला जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। 3 zeros आर 0, 0 में हम 2 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 नीचे।
फिर हम 3 को नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ज़ीरोज़ आर 0 और 3 4 आर 12। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा ये सम। इसके बाद जो हमारे तीनों रोज के आंसर हैं, तीनों को हम आपस में कर देंगे ऐड, यानी कि सम कर देंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 0 आ गया। 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 9 और 8 प्लस होने के बाद आ जाएगा 17, 7 1 ऊपर चला गया कैरी में। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 8 16। सो 8 यहाँ पर और सॉरी 16, 6 यहाँ पर और 1 ऊपर कैरी में चला गया। इसी तरह नेक्स्ट में मूव करते हैं। 1 और 0 1, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 6 1 ऊपर कैरी में चला गया। 1 और 8 9, 9 और 2 11, 1 यहाँ आ जाएगा नीचे और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी में। याद रखिएगा जो वंस के कॉलम की वैल्यू होती है वो नीचे रहती है और जो टेंस के कॉलम की वैल्यू होती है वो कैरी में जाएगी। 1 और 2 3 और 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में मूव करते हैं। 3 और 2 5 और यहाँ पर आ गया साथ में 1। अब अगर हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करें और इसमें स्पेसिंग दें तो कुछ नंबर इस तरह से बनेगा 153 मिलियन। ये मिलियन के हाउस का मेंबर, इसको मिलियंस के साथ एम के साथ शो कर लेते हैं। उसके बाद 166,000 ये हमारा 1000 का हाउस का मेंबर है और 720 ये हमारे यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट हाउस के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ 153 मिलियन 166,000 एंड 720। तो ये पूरी टोटल कॉस्ट बनेगी हमारे उस प्रोजेक्ट की जो गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। अब अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 153 मिलियन 166,000 एंड 720। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा हमारे पास यहाँ पूरा एक सम था। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे और वो मेथड इस तरह से होगा। सबसे पहले आपने डेटा की हेडिंग लेनी है, उसमें जो पहली हेडिंग आएगी वो होगी गिवन, जो आपको यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है सवाल में। उसके बाद रिक्वायर्ड यानी कि आपसे जो मांगा जा रहा है। सोल्यूशन करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और अगर डिवीजन है तो डिवीजन किया जाएगा। और लास्ट में हमने आंसर के साथ एक स्टेटमेंट दे देना है कि हमने क्या चीज़ फाइंड की थी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट एंड योर टुडेज होमवर्क असाइनमेंट इज डू वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 and 3 from book page number 16 on your notebook. It's time to wind up the class. Inshallah, we will continue our next topic in next video. Till then, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.